गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और अभी कोई 5-7 दिन पहले एक वीडियो सामने आई। गुजरात की वीडियो थी। सीएनजी पंप पे सीएनजी भरवाते हुए एक गाड़ी का सीएनजी सिलेंडर फट गया और हादसा इतना भयंकर था कि 200 फीट दूर तक ऐसे लगा कि जैसे भूकंप आया हो। बाकी तो आप वीडियो से या फोटोज से अंदाजा लगा ही सकते हैं, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसमें किसी की जान नहीं गई या किसी को ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई। लेकिन ऐसे इंसिडेंट देख के या सुन के अजीब अजीब से सवाल मन में आने लगते हैं। जिनके पास पहले से सीएनजी की गाड़ी है वो सोचने लगते हैं कि क्या हम अपनी गाड़ी में सेफ हैं, और जो सीएनजी की गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं या अपनी गाड़ी में आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवाने का प्लान कर रहे हैं, उनके मन में तो अजीब अजीब से सवाल आने लग जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इस केस के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा और उसके बाद बात करूंगा कि किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे हादसे हमारे साथ ना हो। देखो, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती तो हमारी कहीं ना कहीं होती है। तो अभी 2 दिन पहले इसी वीडियो के ऊपर मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब पे, और उन भाई साहब ने ऐसा डरा दिया, मतलब पूरा वीडियो देख के तो आपको ये लगेगा कि सीएनजी तो बिल्कुल सेफ नहीं है, सीएनजी गाड़ी तो खरीदनी नहीं चाहिए, सीएनजी तो लगवानी ही नहीं चाहिए। देखो, हर चीज के ना 2 एस्पेक्ट होते हैं, हमें दूसरे एस्पेक्ट के बारे में भी सोचना चाहिए। सबसे ज्यादा जो ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं सिलेंडर फटने के, वो मिलते हैं एलपीजी में। जो घर में हम गैस यूज करते हैं, एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं, सबसे ज्यादा ब्लास्ट एलपीजी में ही होते हैं। तो क्या हमने एलपीजी सिलेंडर यूज करना बंद कर दिया? दूसरी चीज, मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाऊं कि हर घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है। कभी ना कभी आपने सुना होगा, देखा होगा कि किसी के घर में शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई। तो क्या हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज करना बंद कर दिया? और एग्जाम्पल मैं आपको दूं, हम रोड पे चलते हैं, गाड़ी पे हैं, बाइक पे हैं, आप कितनी भी सेफ्टी कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिस्क तो फिर भी है। क्या हमने रोड पे चलना बंद कर दिया? तो ये सारी चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए। आप सोच के देखो कि ऐसे केसेस आपने कितने सुने या देखे हैं कि जहां पे सीएनजी गाड़ी में आग लगी हो या ब्लास्ट हुआ हो। और ऐसे रजा खुदा केसेस तो आपने पेट्रोल की गाड़ी में भी देखे होंगे कि आग लग गई हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सीएनजी गाड़ी यूज करना बंद कर दें, या हम ये कहें कि सीएनजी तो बिल्कुल अनसेफ है, ना सीएनजी की गाड़ी लो, ना सीएनजी लगवाओ। हादसा किसी के साथ कहीं भी हो सकता है, नॉर्मल राह चलते आदमी के साथ भी हो जाता है। अब बात करते हैं उन पॉइंट्स के बारे में कि जहां पर हम गलतियां कर देते हैं, जिनसे हमें बचना चाहिए ताकि ऐसी नौबत आए ही ना। सबसे पहला पॉइंट है कि अच्छी जगह से सीएनजी लगवाओ या फिटमेंट अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको घर का एग्जांपल दिया इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की फिटमेंट सही नहीं है तो चांसेस हैं कि शॉर्ट सर्किट ज्यादा हो। तो वही चीज यहाँ पर है कि अगर आपकी सीएनजी की फिटमेंट में कोई ब्लंडर है, देखो छोटा मोटा ऐसा इतनी जल्दी नहीं आग लगती या इतनी जल्दी नहीं सिलेंडर फटते, ऐसे ही घर में भी आग इतनी जल्दी नहीं लगती। छोटा मोटा शॉर्ट सर्किट भले ही हो जाए, लेकिन कम से कम कोई ब्लंडर ना हो। दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि अगर आपने अपनी गाड़ी में आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवाई है तो उसको जितना जल्दी हो सके प्रायोरिटी पे रख के आरसी और इंश्योरेंस में एंडोर्स करवाओ। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, मैंने अपने खुद दोस्तों के साथ भी ऐसे देखा है कि 3-3, 4-4, 6-6 महीने हो गए हैं लगवाए हुए, आज तक उनकी सीएनजी आरसी में नहीं चढ़ी हुई। अगर आपने कंपनी फिटेड गाड़ी खरीदी है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो आपकी आरसी और इंश्योरेंस दोनों में चढ़ के आएगी। लेकिन अगर आपने बाद में सीएनजी लगवाई है या लगवाने का प्लान कर रहे हो तो उसको तुरंत आरसी और इंश्योरेंस दोनों में एंडोर्स करवाओ, ताकि कल को कोई दिक्कत आए तो आपको कोई भी क्लेम लेने में या किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बात करने वाला हूं वो है कि जब भी आप सीएनजी लगवाते हो या कंपनी फिटेड सीएनजी की गाड़ी खरीदते हो तो हर 3 साल के बाद आपको अपनी कंप्लायंस
प्लेट चेंज करवानी होती है। कंप्लायंस प्लेट चेंज करवाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप उस प्लेट को चेंज करवा दो। उसका मतलब है कि आप अपने सिलेंडर की टेस्टिंग करवाओ। हर 3 साल के बाद सिलेंडर की टेस्टिंग जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस जो आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे सीएनजी सिलेंडर फटने के। और इस केस में भी ऐसे ही हुआ। लोग क्या गलतियां करते हैं, और ये गलती मोर देन 90% लोग करते हैं कि एक बार सीएनजी लगाई, पैसे बच रहे हैं और अपना चल रहे हैं। 6-6, 7-7 साल हो गए हैं लोगों को सीएनजी लगवाए हुए, लेकिन उनको ये ही नहीं पता कि सिलेंडर की टेस्टिंग भी कुछ होता है। हर 3 साल के बाद आपको अपने सिलेंडर की टेस्टिंग जरूर करवानी चाहिए। मेरे ख्याल से ये 1000 से 1500 रुपए तक का खर्चा है। उसमें पूरा एक प्रोसीजर होता है जो आपके पूरे सिलेंडर की टेस्टिंग करते हैं, आपकी कंप्लायंस प्लेट को चेंज करके देते हैं। तो वो करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी कंप्लायंस प्लेट पुरानी है और आपके साथ ऐसा कुछ होता है, भले ही आपकी आरसी और इंश्योरेंस में सीएनजी एंडोर्स हो, लेकिन फिर भी आपको क्लेम लेने में या किसी भी इशू को सोल्व करने में दिक्कत आएगी। तो ये चीज आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथा पॉइंट जो मैं बात करने वाला हूं, ऐसी गलतियां वैसे तो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई करता है तो ये गलती कभी मत करना। सीएनजी डलवाते हुए गाड़ी में बैठे रहना। वैसे तो आइडियली देखो, पेट्रोल डीजल डलवाते हुए भी हमें गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए, लेकिन स्पेशली सीएनजी में, क्योंकि सीएनजी बहुत हाई प्रेशर से डलती है। और यही वजह है कि कई बार सीएनजी सिलेंडर फटने के केसेस मिलते हैं। तो इसलिए हमेशा जब भी आप सीएनजी डलवाओ, ना कि सिर्फ आप अपनी गाड़ी से निकलो, बल्कि कम से कम 10-20 कदम दूर खड़े हो जाके, ताकि अगर मान लो ऐसा इन केस होता भी है तो चोट ना लगे। इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि इतना भयंकर हादसा हुआ, लेकिन फिर भी किसी को कोई खास चोट नहीं लगी, किसी की जान नहीं गई। सोच के देखो कि अगर इस केस में कोई बंदा गाड़ी में बैठा होता या गाड़ी के बिल्कुल पास खड़ा होता तो उसका क्या होता। तो ये कुछ कॉमन सी गलतियां थी जो हम करते हैं, लापरवाही करते हैं। तो ये लापरवाही करने से हमें बचना है, ताकि ऐसे हादसे हो ना। इन केस हो भी जाए तो चोट ना लगे, जान ना जाए। अगर कोई और पॉइंट आपको पता है जो मुझसे छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आने वाली वीडियोस का आपको पता लगता रहे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।